वेलकम क्लास। आज हम एमएपी काइनेज पाथवे के बारे में चर्चा करेंगे। सो व्हाट इज एमएपी काइनेज? एमएपी काइनेज इज माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, और इन शॉर्ट इसको हम एमएपी के से डिनोट करते हैं। ये एक सिग्नलिंग पाथवे है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके बारे में अगर हम बात करें। व्हाट इज माइटोजन? Mitogen is a chemical substance that encourages a cell to divide by triggering mitosis. So mitogen is a some form of protein कि ये प्रोटीन का एक रूप है. So during this signal transduction, MAP kinase will lead to mitosis. First MAP kinase will be stimulated, then it will induce the division of the cell or the mitotic division of the cells. So mitogen acts primarily by influencing a set of proteins which are involved in the restriction of progression through the cell cycle. So mitogen जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एक प्रोटीन के सेट को जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रोग्रेशन थ्रू द सेल साइकिल, कि वो जो उसको रोकते हैं उनको ये इन्फ्लुएंस जो है वो करता है। केवल हमने सेल साइकिल पढ़ी है जिसमें हमने कई सारे चेक पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो ओनली द G1 चेक पॉइंट इज कंट्रोल्ड directly by mitogens. The point where mitogens are no longer needed to move the cell cycle forward is called restriction point and depends on cycline to be passed. ये हमने जब रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पढ़ा था तब हमने वेरियस चेक पॉइंट्स जो है वो डिस्कस वहाँ पर किए थे। ओके, सो वन यूबिक्विनोन is a regulatory protein found in tissues of eukaryotic organisms. The addition of ubiquitin to a substrate protein called ubiquitination, or less frequently ubiquitination. So ubiquitination affects the protein in various ways. It can mark for degradation via the proteasomes after the cellular location, affect their activity, and promote or prevent protein interactions. So what is kinase? As you all know, हम सब जानते हैं कि काइनेज जो है वो एक एंजाइम है जो कि आपका फास्फोरिलेशन की रिएक्शन को कैटालाइज करता है, एंड काइनेज हेल्प्स इन इनहिबिटिंग द यूबिक्विटिनेशन। ये यूबिक्विटिनेशन को रोकता है। What is ubiquitination? The addition of ubiquitin to a substrate protein. Okay. So this is a signaling overview. बहुत सारे सिग्नल हम पढ़ चुके हैं वहाँ पर कि सिग्नल जाता है रिसेप्टर पर, फिर वो रिले करता है, और वो जो सेकंड मैसेंजर है वो आपका इसको एक्टिवेट करता है किसी एक्टिविटी को जो कि जिस चीज़ के लिए आपको सिग्नल वहाँ पर मिला है। तो MAP kinases क्या हैं? Are intermediates in signal transduction pathway that are initiated by many types of surface receptor. सेल सिग्नलिंग में हमने बात की थी कि कोई एक रिसेप्टर जो है वो आता है, रिसेप्टर कोई एक स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर पर आकर के और जुड़ता है, और उसकी वजह से उसको हम फर्स्ट मैसेंजर कहा हमने, और वो एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट करता है। तो उसमें MAP काइनेज जो है वो उस सिग्नल ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट सिग्नल ट्रांसडक्शन एलिमेंट यहाँ पर है। द टारगेट्स ऑफ MAPK आर लोकेटेड विद इन मैनी सेलुलर कंपोनेंट्स, कि इसका जो टारगेट है वो जो दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो है ये होता है, एंड दिस विल प्रोवाइड ए फिजिकल लिंक
in the signal transduction pathway from cytoplasm to the nucleus. ये एक फिजिकल लिंक का काम जो है वो करता है. So each MAPK pathway contains 3-tiered kinase cascade system comprising a MAP kinase. There are 3-tiered and a MAP kinase. This is also a 3-tiered. इसको हम अगर यहाँ एक्सप्लेन करें इसको MAP kinase और MAP kinase. MAP ट्रिपल के, MAP 3K, MEKK और M ट्रिपल के. सो देयर आर वेरियस स्टेप्स. इनके बारे में अगर हम बात करें वहाँ पर, उसके पहले आपको कुछ चीज़ें जो है वो हमको जान लेनी चाहिए. इनको अगर हम एक्सप्लेन करें ढंग से कि यहाँ जो चीज़ आई है आपके उसमें व्हाट इज MAP. MAP इज माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज. MAP काइनेज जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं. ओके. देन in human there are 11 members of MAPK superfamily which can be divided into 6 groups. These are 6 groups. The first one is extracellular signal regulated protein kinase, ERK1 or ERK2. Then C-Jun N-terminal kinase, ये JNK कहा जाता है इनको, Jun N-terminal kinase, JNK 1, 2, 3. Then P38s, 38 alpha, beta, gamma and delta. Then ERK5. Now what is ERK? ERK is extracellular signal regulated kinase. Extracellular signal regulated kinases. And ERK3s. ERK3, P97 and ERK4, like ERK7s and ERK8. Each group of MAP kinase can be stimulated by a separate signal transduction pathway in response to different extracellular stimulus. कि जो ये जो 6 क्लासेज के जो बात करी है हमने यहाँ पर कि यहाँ 6 ग्रुप है, 11 मेंबर्स हैं, इसमें 6 ग्रुप हैं. उसमें हर ग्रुप जो है उसका MAP काइनेज जो है वो एक सेपरेट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में होता है जो कि एक डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलस से स्टार्ट होता है. ओके. यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर ले रखे हैं कि डिफरेंट जो हमने बताए हैं आपको कि MAP काइनेज जो है वो होते हैं. जैसे जो नॉर्मल चीज हो गई आपकी कि एक आपका सिग्नल जो है वो आएगा, जेनेरिक सिग्नल लिंक कैस्केड किस तरह की होती है कि एक स्टिमुलस आता है, फिर ये MAP ट्रिपल के, MAP 2K, देन MAP के जो कि 3 टीयर हम यहाँ बात कर रहे हैं, और इनसे ये सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा और इससे आपका एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो होगा. जैसे अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर कि जो ग्रोथ फैक्टर माइटोजेंस हैं वो इस तरह से MEK1 और 2 या 5 पर आ सकता है और ERK1 और ERK5. इसके बारे में मैंने आपको बताया था. ERK क्या आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल रेगुलेटेड काइनेज, और इसकी वजह से आपका ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो होगा. In case of stress inflammatory cytokinesis growth factor, the effect will be inflammation, apoptosis, growth or differentiation, and this is the pathway. Okay. अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमने लिया था ERK1 और ERK2. ये क्या चीज़ है आपके ERK1 और ERK2 जो है वो क्या चीज़ होती हैं. इनकी अगर हम बात करें तो in certain cells their activation contributes to normal and aberrant growth, and in some cell they promote cell survival or initiate differentiation in others. इनके डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो हो सकते हैं. कुछ सेल में ये नॉर्मल या एबरेंट ग्रोथ करवा सकती हैं, दूसरी सेल में ये जो सेल सर्वाइवल जो है उसको प्रमोट करती हैं, या कुछ कोशिकाओं में ये विभेदन या डिफरेंशिएशन करवाती हैं. सो द एंजाइम एक्टिविटी of ERK1 and ERK2